नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा झारखंड की मिट्टियाँ हैं। मतलब झारखंड की जो कैसी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मतलब किस मिट्टी में कौन सा जो फसल ज़्यादा उनकी उपज होती है हमारे झारखंड राज्य में। तो इन सभी मतलब सारी चीज़ें के बारे में जो है कि हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और जो है एक टॉपिक जो है झारखंड में अफवाह प्रणाली, हम उसको छोड़ दिए। उसमें से लगभग जो 150 क्वेश्चन है, तो जो 150 क्वेश्चन में हम सबको मतलब सब क्वेश्चन को लेके आएंगे इसके अगले वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का टॉपिक जो हमारा झारखंड की मिट्टियाँ, इसमें से 21 क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल में जो डाल दिया है, आप लोग जाकर देख लेंगे। सोल्यूशन ऑफ संजीत सर्च मारिएगा, या तो फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस झारखंड की मिट्टियाँ जो है, मतलब इस टॉपिक में जो भूगोल का ये जो क्लास जो है 4 या 5 होगा, तो इसमें से जो है कि हमारा झारखंड की मिट्टियाँ हैं। तो इसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब जो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से जो झारखंड राज्य में पूछा जा रहा है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब अवशिष्ट मिट्टी जो है हमारे झारखंड के निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से जो झारखंड राज्य में जो है अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। तो उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्या है कि झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया मतलब जाता है। मतलब हमारे झारखंड राज्य की जो मिट्टी है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है हमारे झारखंड राज्य में जो कितनी प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती है, यही हुआ। मतलब कितने जो प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 6 भागों में, मतलब जो है 6 प्रकार में जो वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और कौन कौन है ये भी सब हम मतलब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन में जो बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा, मतलब हमारे झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः जो है 6 भागों में 6 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, और हमारे झारखंड राज्य में जो है 6 प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अब आगे हमारा तीसरा नंबर है कि झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। मतलब झारखंड राज्य की जो सर्वप्रमुख जो मिट्टी है वो पूछा जा रहा है कौन है। तो झारखंड राज्य की जो सर्वप्रमुख मिट्टी है वो हमारा लाल मिट्टी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि लाल मिट्टी। मतलब हमारे झारखंड राज्य की जो सर्वप्रमुख मिट्टी है वो हमारे लाल मिट्टी है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर है कि झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो हमारा लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो हमारे झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में जो कि पाई जाती है। उसके बाद हमारा पाँचवा नंबर क्या है कि झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड राज्य के जो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः जो मतलब मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम 6 नंबर देखते हैं कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण है। मतलब झारखंड राज्य में जो मतलब कि लाल मिट्टी जो पाई जाती है, तो उसका रंग लाल होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो उसका प्रमुख कारण क्या है, चलिए देखते हैं। मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में जो फेरिक ऑक्साइड जिस मिट्टी में मतलब ज़्यादा, और बॉक्साइट की जो है कि मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो मिट्टी लाल होती है। उसके बाद दूसरा में मिट्टी टिटेनियम हेमोटाइट की अधिकता। तो टिटेनियम हाई और हेमोटाइट की अधिकता के कारण जो है मिट्टी लाल नहीं होती। ठीक है, और मिट्टी के रेत कणों को अधिकता के कारण भी जो है मतलब कि लाल नहीं होती मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम 7वां नंबर देखते हैं। तो हमारा 7वां नंबर क्या है कि राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है। मतलब राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, इसके पहले वाला वीडियो में जो है कि हमने चर्चा किया है। तो ये जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो मुख्यतः पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब काली मिट्टी जो है झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः जो काली मिट्टी ही पाई जाती है। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 8 नंबर क्या है कि झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। मतलब झारखंड में जो बेसाल्ट चट्टानों के जो अपक्षयन होता है उससे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी का जो है विकास हुआ। तो उससे जो है हमारे जो झारखंड राज्य में
जो मतलब कि मिट्टी का विकास हुआ वो काली मिट्टी का विकास हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम जो 9 नंबर देखते हैं, तो 9 नंबर हमारा झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड राज्य में जो काली मिट्टी जो पाई जाती है उसको एक और अन्य नाम से जो जाना जाता है वो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। उसके बाद हमारा 10वां नंबर है कि राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है। मतलब राज्य में जो उपलब्ध जो काली मृदा है उसका प्रयोग किस फसल हेतु के लिए कहा मतलब किया जाता है, उसका प्रयोग जो होता है वो सर्वाधिक जो किस फसल के लिए होता है, तो उसका जो प्रयोग होता है वो सर्वाधिक हमारा चना के लिए होता है। काली मिट्टी जो सर्वाधिक जो मतलब फसल जो उगाया जाता है चना, तो वो काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा उगती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चना। अब 11 नंबर देखते हैं, तो 11 नंबर हमारे क्या है कि झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की जो फसल की जाती है। मतलब लेटेराइट मिट्टी, तो इस क्वेश्चन का मतलब कि लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फसल जो है उगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो चावल तथा मोटे अनाज, चावल तथा जो मोटे अनाज होते हैं ये दोनों जो है लेटेराइट मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में जो है मतलब फसल उपजती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चावल तथा मोटे अनाज। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्या है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। तो हमारा 12 नंबर है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये जो कथन सत्य है। फिर बी में इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में कार्मिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। हाँ, तो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मानसूनी जो जलवायु की आर्द्रता होता है और शुष्कता के कार्मिक परिवर्तन मतलब उसी के कारण जो परिवर्तन होता है वो मतलब जिसके परिणाम स्वरूप लेटेराइट जो है कि मिट्टी बनता है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद है यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है, तो यह अत्यंत उपजाऊ मृदा नहीं है, ये जो गलत है। ये जो अत्यंत उपजाऊ है वो किसी एक एक चीज़ों के लिए अत्यंत उपजाऊ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है अत्यंत उपजाऊ, तो यहाँ इस ऑप्शन का जो है अर्थ हो गया कि सब भी फसल के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी में हमारा इस मृदा विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची व संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ तो इस मृदा का जो अधिकता है वो दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची व संथाल परगना जो क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ मृदा नहीं है। ठीक है, मतलब है अत्यंत उपजाऊ मृदा लेकिन किसी एक चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 13 नंबर देखते हैं कि झारखंड में किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। मतलब झारखंड क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि रेतीली मिट्टी जो पाई जाती है, तो पूछा जा रहा है कि रेतीली मिट्टी जो अधिकता जो पाई जाती है वो तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब कहने का मतलब जो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है वो हजारीबाग या धनबाद में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 14 नंबर देखते हैं। तो हमारा 14 नंबर क्या है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, तो हमारा यहाँ पर झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन जो असत्य है देखते हैं। इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, तो जो जलोढ़ मृदा का जो विकास हुआ है वो संथाल परगना क्षेत्र में ही हुआ है, तो ये भी कथन सत्य है। उसके बाद राज्य में बंगार तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती थी, ये भी सही है। मतलब राज्य में जो बंगार तथा जो खादर मिट्टी जो दोनों प्रकार की जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो राज्य में मतलब बंगार तथा खादर में ही दोनों प्रकार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। सी में इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, तो इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है, तो हाँ इसमें चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पूछा गया असत्य है कौन सा कथन, तो असत्य कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो 15 नंबर। तो हमारा 15 नंबर क्या है कि राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। तो राज्य में जो है पूछा जा रहा है किस जिले में जो अभ्रक मूलक जो मिट्टी की प्रचुरता है, तो वो किस जिले में है, तो कोडरमा जिले में। ठीक है, अभ्रक मूलक जो मिट्टी की प्रचुरता है वो कोडरमा जिले में ही है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि कोडरमा जिला। अब आगे हमारा जो है 16 नंबर क्या है, तो 16 नंबर है हमारा कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। इस मिट्टी का रंग जो है हल्का गुलाबी होता है, तो ये भी सही है।
फिर उसके बाद सॉरी इस मतलब इस मिट्टी, हाँ ये भी सही है, सॉरी। उसके बाद हमारा बी नंबर है कि जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया, तो ये भी सही है। जो जल के अभाव के कारण जो इस मिट्टी मतलब इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में जो है समुचित कृषि कार्य जो करना संभव नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि जो है मतलब पानी के अभाव के कारण, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। सी में कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, तो ये भी सही है। डी में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर हमारा क्या है, तो 17 नंबर में भी है कथन वाला, ठीक है, कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपर्दित जो है मतलब अपरिदत जो कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं मतलब असत्य पूछा गया, ठीक है। तो इसमें से असत्य कौन है, चलिए देखते हैं। इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, तो ये सही है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इस मिट्टी जो मतलब अपरिदत कगारों वाली जो मिट्टी है वो अधिकतर जो है तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में ही होता है। उसके बाद हमारा है यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है, मतलब ये जो है ये मतलब ये जो मिट्टी है पूछा जा रहा है कि यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है, तो ये जो है अत्यंत उर्वरक मिट्टी, हाँ तो ये जो अत्यंत उर्वरक मिट्टी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर सी में हमारा क्या है कि यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है, तो ये सही है, पर ये मिट्टी जो पतली तथा मतलब पथरीली होती है। उसके बाद उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो ये उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। यहाँ बोला जा रहा है यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी होती, तो ये उर्वरक मिट्टी नहीं होती, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 18 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये सही है, ठीक है, मतलब राज्य के जो पलामू तथा गढ़वे के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर बी नंबर में है कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सही है। उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्रों में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे हम 19 नंबर देखते हैं, तो हमारा 19 नंबर क्या है, 19 नंबर हमारा है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल चीटा नगरा हलमाद आदि है, मतलब जो झारखंड राज्य में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो पूछा जा रहा है किस मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो केवाल है, चीटा है, नगरा है और हलमाद है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का नाम जो है मतलब केवाल है, चीटा है, नगरा है, हलमद आदि मतलब कि स्थानीय नाम जो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम 20 नंबर देखते हैं कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम जो खेसरी, चरका, लोबो और आराहासा है, ठीक आदि है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो दोमट मिट्टी का ही नाम क्या है, खेरसी, चरका, लोबो और आराहासा है, मतलब ये जो ये नाम है ये कौन है, स्थानीय नाम है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 21 नंबर देखते हैं, तो हमारा 21 नंबर क्या है, और ये जो है ये झारखंड की मिट्टियाँ का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम जो बाला, गोरिस, जारिया और गिटालाहासा आदि है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बलुई दोमट मिट्टी, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, बलुई दोमट मिट्टी, मतलब यही मिट्टी का नाम जो है बाला, गोरिस, जारिया और मतलब गिटालाहासा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ, और ये जो हम जो भूगोल से जो शुरू किए हैं वो तो भूगोल वाला जो हमारा मतलब जो पंचम संस्करण वाला है वो जो कि मार्च अप्रैल का जो 2022 में जो ये संस्करण हुआ है, मतलब उस बुक से हम आप लोगों को जो बता रहे हैं। तो ये जो मतलब ये जितना भी भूगोल के बाद का कि जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा कि हमने न्यू डाटा की दे रहा है, मतलब जो 2022 के मार्च का जो है मतलब संस्करण हम दे रहे हैं, पंचम संस्करण दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर जो पुराना डाटा है, तो हाँ भाई वो जो पहले का जो वीडियो वो पुराना डाटा ही था, मेरे पास पुराना बुक था। ये जो न्यू संस्करण जो मार्च वाला है वो हमने बुक ले लिया, और जो भूगोल के बाद से जितने भी क्लास शुरू हो रहा है वो मतलब सारे क्लास का जो है कि न्यू डेटा का जो वीडियो, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे।
और फिर आज का जो ये टॉपिक था वो हमारा समाप्त हुआ। ये जो है कि झारखंड की जो कि मिट्टियाँ हमारा समाप्त हुआ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें से लगभग 150 क्वेश्चन है, तो हम जो है प्रयास करेंगे कि 3 या 4 वीडियो में हम जो ख़त्म कर देंगे। और और इन सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में कि मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर सॉल्यूशन ऑफ संजीत सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।